नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानपीठ में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वैलीज़ ऑफ हिमाचल प्रदेश यानी कि हिमाचल प्रदेश की घाटियों के बारे में। और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि वैलीज़ ऑफ हिमाचल प्रदेश से जो है वो हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसलिए वीडियो जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए स्टूडेंट्स, वैलीज़ ऑफ हिमाचल प्रदेश की घाटियों को देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करें चंबा डिस्ट्रिक्ट की। तो चंबा डिस्ट्रिक्ट में आपकी पहली घाटी रहेगी चंबा घाटी, जिसको जो है वो हम रावी घाटी के नाम से भी जानते हैं। और चंबा घाटी को दूध या शहद की घाटी के नाम से भी जाना जाता है, वैलीज़ ऑफ हनी एंड मिल्क। और साथ में इस घाटी में गद्दी जनजाति के लोग रहते हैं। मैक्सिमम आपको पता ही होगा कि जो गद्दी जनजाति है वो चंबा ज़िले में जो है वो सर्वाधिक है। और साथ में आपका चंबा, भरमौर, डलहौजी, खजियार, ये सभी जो हैं वो प्रमुख नगर हैं चंबा घाटी के। नेक्स्ट हम बात करें पांगी घाटी की। तो आपका पांगी जो है वो भी चंबा में है, और पांगी से ही पांगी घाटी भी है। तो यह घाटी चंबा घाटी के साथ साथ फैली हुई है, जो चिनाब नदी के मुख्य भाग और हिमालय की मुख्य सीमा से गुजरती है। यानी कि आपकी जो पांगी घाटी है वो जो आपकी चिनाब नदी और हिमालय के साथ साथ गुजरती है। नेक्स्ट चंबा घाटी में हमारी आएगी बंदर घाटी यानी कि मंकी वैली। तो यह घाटी जिला चंबा के भरमौर क्षेत्र में है। और साथ में पहले जब तीर्थयात्री मणिमहेश कैलाश तक पहुंचने के लिए जो है वो इस घाटी को पार करते हैं, यानी कि जो आपके तीर्थयात्री हैं, जो पिलग्रिम्स हैं, वो मणिमहेश यात्रा के लिए जो है वो बंदर घाटी को पार करते हैं। और इसे पार करना इतना कठिन था कि लोग बंदर की तरह रेंगते थे, और इसीलिए इसे बंदर घाटी के रूप में जाना जाने लगा। तो अगर हम देखें कि बंदर घाटी जो है वो बंदर घाटी इसका नाम क्यों पड़ा, तो बंदर घाटी इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि पहले जब तीर्थयात्री मणिमहेश कैलाश की यात्रा के लिए जाते थे तो वो इस घाटी को पार करके जाते थे। और इसको पार करना इतना आसान नहीं था, तो लोग जो हैं वो तीर्थयात्री जो थे वो बंदर की तरह रेंगते हुए जाते थे। और तब से जो है वो इस घाटी को जो है वो बंदर घाटी के रूप में जाना जाने लगा। फिर हम बात करते हैं चुराह घाटी की। तो चुराह घाटी जो है वो आपकी बैरा और सियूर नदियाँ जो है वो इस घाटी का निर्माण करती हैं। चंबा ज़िले में जो है वो आपकी बैरा और सियूर नदियाँ है। जो ये दोनों नदियाँ हैं, बैरा और सियूल, ये नदियाँ आपकी चुराह घाटी का निर्माण करती हैं। और साथ में आपका तीसा और सलूनी जो नदी है, जो नदियाँ हैं तीसा और सलूनी, वो भी चुराह घाटी में ही स्थित हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अब लाहौल स्पीति ज़िला। तो हम इसमें देखेंगे कि लाहौल स्पीति में कौन कौन सी घाटियाँ हैं। तो सबसे पहले आपकी चंद्रा घाटी। तो इस घाटी को रंगोली घाटी भी कहा जाता है, जो चंद्रा नदी से बनती है। साथ में आपका जो खोकसर जो गांव है वो इस घाटी का पहला गांव है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये एक जिसको हम कह सकते हैं कि हमेशा जो है वो हर बार या मैक्सिमम टाइम एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है कि चंद्रा घाटी का पहला गांव कौन सा है, तो वो है खोकसर गांव। नेक्स्ट है हमारे पास भागा घाटी। तो इस घाटी को गारा घाटी भी कहा जाता है, जो भागा नदी से बनती है। चंद्रा घाटी आपकी जो है वो चंद्रा नदी से बनेगी, और भागा घाटी जो है आपकी भागा नदी से बनेगी। नेक्स्ट हमारे पास लाहौल स्पीति में है लाहौल घाटी। और इस घाटी को आलू की घाटी भी कहा जाता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि लाहौल घाटी जो है वो आलू की घाटी के नाम से भी जाना जाता है। साथ में आपका यह घाटी जो है वो पीर पंजाल और जो आपका हिमालय है, माउंटेन रेंजेस है पीर पंजाल और हिमालय की, उसके उत्तर में यानी कि नॉर्थ में जो है वो यह घाटी है लाहौल घाटी, पीर पंजाल के नॉर्थ में। साथ में हमारा नेक्स्ट है स्पीति घाटी। तो स्पीति घाटी आपकी हिमालय और जांस्कर जो आपकी पर्वत श्रेणी है
जो माउंटेन रेंज है उनके बीच में जो है वो यह स्थित है, स्पीति घाटी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपका जो काजा शहर है वो इसी घाटी में है, स्पीति घाटी में आपका काजा शहर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लाहौल स्पीति में है आपकी पतन घाटी। इस घाटी को जो है वो बाग और अनाज भंडारों की घाटी कहा जाता है, पतन घाटी को। यदि आपसे एग्ज़ाम्स में पूछा जाए कि वह कौन सी घाटी है जिसको ऑर्किड्स एंड ग्रेनरी वैली के नाम से जाना जाता है, यानी कि बाग और अनाज भंडारों के नाम से जाना जाता है, तो उसका आंसर होगा आपका पतन घाटी, जो आपकी लाहौल स्पीति में है। फिर है हमारे पास नेक्स्ट पिन घाटी। पिन घाटी जो है यह घाटी पिन नदी द्वारा बनाई गई है, जो स्पीति नदी की एक सहायक नदी है। जो आपकी पिन घाटी है वो पिन नदी द्वारा बनी गई है, और पिन नदी जो है वो स्पीति नदी की एक ट्रिब्यूटरी है, यानी कि एक सहायक नदी है। और पिन घाटी में हम देखें कि सबसे ऊंचा पॉइंट, यानी कि सबसे ऊंचा स्थान, हाईएस्ट पॉइंट जो है वो आपका है पिन पार्वती जोत, और सबसे लोएस्ट पॉइंट है आपका मुड़ परखा। पिन घाटी में ये दोनों जो है वो सबसे ऊंचा और नीचे स्थान है। नेक्स्ट और भी इसमें घाटियाँ हैं, अन्य घाटियाँ, जैसे कि लिंगटी घाटी हो गया, मुलंग घाटी हो गया। तो ये थी आपकी लाहौल स्पीति के घाटियों के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं किन्नौर ज़िले की। तो किन्नौर ज़िले में सबसे पहले आपका आएगा बसपा या फिर सांगला घाटी। और सांगला घाटी को जो है वो सबसे सुंदर घाटी भी कहा जाता है, और यह क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जाता है कि वह कौन सी घाटी है या फिर सबसे सुंदर घाटी कौन सी है। तो इसका आंसर होगा बसपा, या तो बसपा या फिर सांगला। कोई ना कोई आपके एग्ज़ाम्स में एमसीक्यू दिया होगा, या तो बसपा या सांगला। नेक्स्ट, सांगला घाटी को बसपा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। और साथ में आपका चिटकुल जो गांव है वो सांगला घाटी का सबसे ऊंचा गांव है, हाईएस्ट विलेज ऑफ सांगला वैली, चिटकुल। और साथ में आपका कामरू और सांगला जो है वो इसके फेमस विलेज हैं, प्रमुख गांव हैं सांगला घाटी के, कामरू और सांगला। नेक्स्ट हम देखें तो किन्नौर ज़िले में आपके पास है हंगरंग घाटी। तो हंगरंग घाटी का सबसे ऊंचा जो गांव है वो है नागको, जो कि आपका किन्नौर ज़िले में है। फिर हमारे पास रिब्बा घाटी। तो रिब्बा घाटी को अंगूर की घाटी भी कहा जाता है, और यह जो है वो अंगूर की घाटी के नाम से फेमस है, रिब्बा घाटी। और अगर हम बात करें किन्नौर ज़िले में और कौन सी घाटियाँ हैं, तो वो है आपकी यूल घाटी, मुलगन घाटी और रुपिन घाटी। तो ये था आपका किन्नौर ज़िले के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं मंडी ज़िले की। तो मंडी में सबसे पहले आपके पास बलह घाटी या फिर सुंदरनगर घाटी। तो आपकी सुंदरनगर घाटी या फिर बलह घाटी जो है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ घाटी है, और यह घाटी गुटखर नॉर्थ से सुंदरनगर साउथ और बग्गी ईस्ट से गलमा वेस्ट तक फैली हुई है। सुकेती खड्ड इस घाटी को जो है वो दो हिस्सों में बांटती है। और साथ में आपका 1962 में इंडो जर्मन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट जो है वो इस घाटी में स्टार्ट किया गया था, जिस कारण इस घाटी के जो है वो आर्थिक विकास हुआ है। तो ये था आपका बलह घाटी के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास चौंतरा घाटी। तो मंडी ज़िले के जोगिंद्रनगर में यह घाटी स्थित है, आपकी चौंतरा घाटी। साथ में आपका चौहार घाटी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान रखना, एक है हमारे पास हिमाचल प्रदेश में चुहार और एक है चौहार। आपकी चुहार पड़ती है चंबा ज़िले में और चौहार पड़ती है मंडी ज़िले में। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं एग्ज़ाम्स में, चुहार या फिर चौहार। तो चुहार है आपकी चंबा ज़िले में और चौहार है आपकी मंडी ज़िले में। तो चौहार घाटी मंडी ज़िले के उत्तर पूर्व में उहल नदी द्वारा इस घाटी का निर्माण किया गया है। तो उहल नदी जो है वो इसके द्वारा जो है वो इस घाटी का निर्माण हुआ है। साथ में अब हमारे पास मंडी डिस्ट्रिक्ट में है इमला विमला घाटी। तो मंडी ज़िले के शिकारी धार से परलोग के बीच यह घाटी स्थित है, और साथ में आपका करसोग जो है वो इसी घाटी में स्थित है, आपकी इमला विमला घाटी में। तो फ्रेंड्स ये था मंडी डिस्ट्रिक्ट की घाटियों के बारे में, और ये आपकी थी वैलीज़ ऑफ हिमाचल प्रदेश के ऊपर वीडियोस, जो कि पार्ट 1 था।
होप आपको जो है वो यह समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्द मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।